तो क्लास 10 एक नया क्वेश्चन आपके सामने और एक हिम्मत वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यदि आपको आता है, जो कि नहीं आता है ना, सबसे बड़ा टास्क है इसमें डायग्राम बनाने का ही। ठीक है, यदि आप डायग्राम बना ले जाते हैं तो आप समझिए कि आप आधा काम कर जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे हंसते खेलते तो होगा नहीं, कुछ तो सर दर्द दे के जाएगा ही। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है ना, चॉइस होती है अगर आपको पता है तो। अगर आपने कभी सवाल लगाए हैं तो लगाए ही होंगे, अगर क्लास 10th में आ गए हैं तो, है ना। और दूसरा है कि सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जज कैसे करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना है कि ये स्किप करना है, खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चनों में जिसमें आपको नंबर देखने से भी नहीं मिलते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। तब आप क्या करते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, आप देखते ही छोड़ देते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना, आपको पहले से ही पता है कि आपको ये आता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आपको ये आए, ठीक है ना। और आए कुछ इस तरीके से कि आप भले कुछ ना कर पाएं, लेकिन जैसे डूबता होता है कोई व्यक्ति तो हाथ पैर तो चलाता ही है। तो यदि आपको ये 5 में 2 4 तो ज़्यादा हो गए, 2-2.5 नंबर भी चाहिए तो कुछ हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वही हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हाथ पैर चलाते चलाते हम किनारे पहुंच जाएं, मतलब हमको पूरे 5 नंबर मिल जाए, हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आपकी आंखों में इतना जो है क्वेश्चन को जज करने का हुनर होना चाहिए कि आप देखते ही स्किप कर सकें कि ये मेरे से नहीं होगा और ये मेरे से खिसक जाएगा, समझ रहे हो। तो अब देखते, पहले हम लोग तो पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ई एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं एक पॉइंट होगा, ई कहाँ है, साइड एडी पर, और उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ई वहीं कहीं पॉइंट है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है। तो पहले हम पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम बात बताएं तो हमने इसी जो है सेट में पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, तब भी बात बताई थी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, मतलब समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। समांतर कैसे होता है ना, और बराबर का भी होता है। तो ये लोग बराबर भी होते हैं और समांतर भी होते हैं, यानी पैरेलल भी होते हैं। और ये एंगल भी इक्वल होते हैं अपोजिट वाले, ये इसके और ये इसके, ये लोग और ये लोग। इतनी बात होती है पैरेललोग्राम। तो ये एबीसीडी नाम का कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। उसमें कह रहा है एडी को बढ़ा दो, कह रहा है ना साइड एडी प्रोड्यूस करो, आगे ले जाओ। तो अब ध्यान से देखना, देखो 2 बातें हैं। अगर इन्होंने यहां लिखा होता डीए प्रोड्यूस, तो हम डी से ए को आगे बढ़ाते, इन्होंने बोला एडी को आगे ले जाओ, तो एडी को आगे ले जाओ, ठीक है ना। उसी एडी में कहीं पॉइंट ई है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बढ़ाने के बाद ई जरूरी थोड़े यहीं पर हो सकता है ई यहां भी हो, उसका भी निदान आगे की लाइन में लिखा है। देखो बीई कोई लाइन बन रही होगी, वो इंटरसेक्ट कर रही किसको, सीडी को। बीई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सीडी को। कहां है सीडी, ये है सीडी और ये है बी से ई। अब देखो बी, अगर मान लो हमने ई यहां मान लिया, तो ये बी से ई, सीडी का तो कोई सरोकार ही नहीं है, सीडी को तो इसने छुआ ही नहीं। तो हमारा दिमाग खुला और ये कहा उसने कि भाई यहां कहीं ले लो। तो क्या होगा ना, ये ऐसे काटती हुई चली जाएगी, तो ये फालतू की ये हटा दो। फिर से समझे क्या हुआ ये कि इसने ये बोला ई एक पॉइंट है, तो हमने कहा अच्छी बात है, कहां पर है, उसने कहा एडी पर है, लेकिन कह रहा है एडी को बढ़ा दो आगे, तो हमने कहा ठीक है बढ़ा देंगे। कौन है ये एडी, तो उसने कहा कि ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसी में एडी मिलेगा, उसको बढ़ा देना। तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन ये बात हमने इनकी बिल्कुल नहीं मानी कि एडी को हम यहां ही रखें, ई पॉइंट को यहीं पर रखें। हम चाहते थे ई को यहां रखें, हम अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने आगे एक बात बोली कि बी जो है वो सीडी को काट रहा है, अगर हम यहां रखेंगे तो ये लाइन मिलेगी, सीडी ऊपर है, ये तो नीचे ही रह जाएंगे, इस वजह से हमको ई ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है जो बीई है वो सीडी को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है कहां पे, एफ पर, यानी ये जो पॉइंट आया है कितना आया है, एफ। ऐसा कुछ फोटो, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, अच्छा फिगर है, फिगर अच्छा है, ठीक है ना। शो दैट ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल सीएफबी को क्या करना है, ये वो करना है, क्या ये बोलते हैं इसको,
सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर की कहानी पहले ही बताइए कि दो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है ना। ये छोटा बड़ा मैं जानबूझ के बना रहा हूं क्योंकि पता चलना चाहिए कि ये लोग सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम की कहानी अलग होती है, सिमिलर की अलग कहानी होती है, ठीक है ना। एक जैसे दिखने वाले और एक ही होने, अलग अलग केस है। होता क्या है, दो तीन बातें होती है सिमिलर होने के लिए कि कोई दो एंगल, जैसे ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए। और वो बात अलग है कि अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। कुल मिला के सारे एंगल इसके उसके इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो कहानी क्या जाती है, अगर हम यहाँ ए बी सी पी क्यू आर लेते हैं तो कहानी आती है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। मतलब इनकी साइडों का जो प्रोपोर्शनल है, रेशियो है, वो एक प्रोपोर्शन में होता है, यानी इक्वल होता है। मतलब ए बी, अभी क्या इतना सारा लिखें, ये आपको अब तक रट जाना चाहिए था। ए सी अपॉन ये पी आर और ये बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज होती है। ये पूरा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये इनका रेशियो इक्वल होता है और ये आपस में प्रोपोर्शनल में होती है इनकी साइड में। मतलब अगर ये बढ़ेगी तो ये और बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये और कम होगी। इसके साथ जो होगा वो इसके, मतलब ये वाला इसके प्रोपोर्शनल होता है, या ये लोग आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि ये दो ही लोग होते हैं, जैसे हमने कहा ये दो लोग, ये अभी हमको ये नहीं पता कि ये सिमिलर हैं। उन्होंने ऐसी कंडीशन दे रखी होती है कि ये एक कंडीशन दे देंगे, मतलब दो साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हैं, यानी उनके रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो हमें तो तीन सीखी हमने, तो एक एंगल इक्वल बोल देते हैं। कौन सा, वो देखना, ए बी और पी क्यू यानी ये साइड हो गई और ए सी यानी ये साइड हो गई। तो इनके अपोजिट एंगल को छोड़ के जो ये बचा एंगल वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल ए होना चाहिए किसके, एंगल पी के। अगर ये तीन बातें भी हो जाएं तो भी हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर। समझ रहे हो ना। ये तो सिमिलर कहानी थी, शायद इसमें लगे या ना लगे वो देख लेना, मैंने बस बता दिया, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इसके सिमिलर है, तो दो बातें मैंने बता दी, ठीक है ना। सिमिलर के लिए एंगल कर लो, चाहे ऐसी कुछ कहानी कर लो। तो देखते हैं क्या लगता है। ए बी है कहां, पहले ढूंढ लो इसमें। ए बी ई ये है, और सी एफ बी कहां है, सी एफ बी, यानी एक छोटा ये ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। चलो सिमिलर प्रूव करने की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या पता है हमें, पता तो बहुत कुछ है और कहाँ यूज होगा वही बड़ी समस्या है। चलो कर लेते हैं, लिख लेते हैं किसमें किसमें है हमें। ए बी ई में देखना है और हमें देखना है किसमें किसमें, सी एफ बी में। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना हल्का नहीं, जो सवाल देखते ही हो जाएगा। मैंने पहले बताया हिम्मत का काम है, आपको हिम्मत से काम लेना है, ठीक है ना। इसके बाद तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है, आगे करें क्या वो भी नहीं समझ आ रहा है। हाँ बस अब ये हमें पता है, बहुत ध्यान से देखो, ये बीच वाली लाइन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल देखो ध्यान से और इस ट्रायंगल को देखो, इनमें कोई चीजें इक्वल दिख रही हैं क्या तुम्हें, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, हमें दिख रही है, ये इसके इक्वल है। बहुत ध्यान से देखना। अच्छा देखो इन्होंने ना दिया भी उसी स्टाइल में है, ए को आगे लिखा है, सी को भी आगे लिखा है, तो आपको मतलब सब कुछ वो देते हैं, आपको बस समझना है कि क्या है। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, यानी हम कहें तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एक एंगल हमारा इक्वल हो गया किसी तरह। अब बचा इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये इतना सा ये और इसका ये, है ना। अब इन्हें कैसे इक्वल करें, है कोई आइडिया, कोई कुछ सुझाव, कोई सुझाव, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे। कैसे करें इन्हें सवाल को। अब एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल कहां से लें, दूसरा एंगल ये हो जाएगा इसके इक्वल। कैसे पता चल रहा है, पता चला देते हैं। देखो हमने इसको आगे बढ़ाया और ये भी है, बहुत ध्यान से देखो ये लोग क्या हैं ये दोनों, या इन दोनों को ना देखो तो इन दोनों को तो देख सकते हो, ए डी और बी सी को। क्या है ये दोनों, शुरू में क्या थे, पैरेलल थे, समांतर थे। भाई उसी को हमने और आगे बढ़ा दिया, तो इसकी कोई जरूरत कि ये कहीं इससे मिल जाए आगे जाके, नहीं मिलेगी, समांतर है। और क्योंकि अगर ये दोनों कहानी पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल साइड हैं और उसको अगर कोई ऐसे काट रहा है तो ये एंगल
इसके इक्वल हो जाता है। इसको कहते हैं, क्योंकि एक एंगल इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है, और दोनों जो है क्या नाम है पैरेलल साइड के अंदर है, अंदर होने की वजह से इंटीरियर और इधर उधर होने की वजह से अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज बी इक्वल। वही लग रहा है, ढूंढने से मिला है, ढूंढने से मिला है। देखना ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल और ये इसको काट रही है, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। बस हमें और तो देखना भी नहीं और तुरंत बोल देना कि हो गए सिमिलर। एंगल ई बराबर किसके, एंगल ये क्या नाम ही लिख लो इसका, एंगल CBF। बस काफी कठिन समस्या थी लेकिन सॉल्व हो गई। तुम देख पा रहे होगे कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं, कोई कुछ नहीं। किस चीज का फिर नंबर मिलेगा, तो मिलेगा नंबर फिगर का, मिलेगा कि आप कितने अच्छे से डिक्टेट कर रहे हो, मिलेगा आप कितने अच्छे से ये बता पा रहे हो कि सिमिलरिटी होती क्या है, इन सब चीज। मतलब क्वेश्चन ये होता है पर लिखनी आपको वो बातें होती हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ सिमिलरिटी के बारे में सब लिख दो, समझ रहे हो, बस इन्हीं सबका नाम ले ले करके। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तुमको यही लिखना है और ये वापस लिख के और ऐसे सिमिलर लगा देना, हो गया सिमिलर। बोलो खत्म। अगला क्वेश्चन, हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि ये हो सकता है आपके जो है सर के डबल ऊपर से चला गया हो, लेकिन पहले ही बताया था ये हिम्मत का काम है। हर किसी के बस का होता तो फिर ट्रक काहे का होता, बस का ही होता नहीं। चलो अब हम लोग करेंगे एक दूसरा, हो सकता है ये उससे आसान हो, यही तो कह रहे हैं आंखें आपकी कितनी कैपेबल हैं क्वेश्चन को देखते ही ये बताने के लिए कि ये हमसे होगा कि हम छोड़ दें, ठीक है ना, कि हम दूसरे के भरोसे हो जाएं। जो भी है, साइड AB BC और मीडियन AD है किसी ट्रायंगल ABC की। बना लो ट्रायंगल ABC को, बना लेते हैं। नाम है उसका AB और C, ठीक। इसी ट्रायंगल की ये साइड AB, इसी ट्रायंगल की ये साइड BC और इसी ट्रायंगल की मीडियन AD। मीडियन की कहानी हमने पहले भी बताई है। मीडियन वो लाइन है जो एक वर्टेक्स से आएगी और सामने जिस भी लाइन पर पड़ेगी उसको दो भागों में बांट देगी, मतलब ये मीडियन आई और इन दोनों को इक्वल इक्वल बांट दिया, मिड पॉइंट है कुल मिलाकर। आगे कह रहा है ये जो यही तीन लोग हैं आर रेस्पेक्टिवली हैं, किसके रेस्पेक्टिवली, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब समझ रहे हो, वही दो लोग हैं, अगर ये लोग प्रोपोर्शनल हैं तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना। तो ये लोग प्रोपोर्शनल हैं किसके, साइड PQ QR और मीडियन PM के। मतलब इसका दो, ये अब यहां इसका काम आया रेस्पेक्टिवली का। ये ऐसे ही फालतू में नहीं लगा होता ना, ये बस ये बताने के लिए होता है। अगर आपने ये पहले लिखा तो ये पहले वाले के प्रोपोर्शनल, ये पहले बाद में लिखा ये इसके प्रोपोर्शनल और ये मीडियन इसके, ठीक है ना। इतनी बातें हैं। एक दूसरा ट्रायंगल है PQR, बना ही लेते हैं। नाम है इसका PQR और कहाँ से PM, तो ये फिर से बन रही हो, ठीक है ना। ये फिर से वही क्या बात, बीच में गिरी होगी। और कह रहा है ये बात प्रूव करो कि ABC कहाँ है, ये पूरा ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। तो फिर से वही सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट। तो हमें जो चीजें पता है हम उन पर पहले फोकस करते हैं। हमें क्या पता है कि ये लोग वो हैं, क्या नाम, प्रोपोर्शनल। तो ये तो लिख ही लो, क्या लिखोगे, AB बटा PQ बराबर BC बटा मतलब अपॉन है ना, इंग्लिश वाले देखें, और AD बटा क्या PM। ये तो गिवन डेटा है, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में लिखने वाले, ठीक है ना। पता नहीं क्या है, लिखना चाहिए। खैर ये बातें हमने अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में लिखा था, वो देख देख के लिखा है और कुछ अभी किया नहीं, डायग्राम जरूर बनाया अपने मन से, ठीक है ना। तो ये तो हमने इससे देख के लिख लिया। अब हमें पता है कि अगर हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है तो हमारे इन दोनों ट्रायंगलों के दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर क्या बताया था हमने कि जो है दो साइडें का रेशियो इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है ना। ये तो बताया था। अगर आपके दो एंगल मान लो नहीं इक्वल कर पा रहे हो, पूरा माथा पच्ची कर लिए, तो ये भी ट्राई कर लेना। क्या ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने फिर कुछ तो बात के लिए दिया होगा, इसका कुछ तो काम होगा। चलो देखो, पहले इधर देखो, केवल इस ट्रायंगल में देखो, ABD में देखो और PQM में देखो। क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो? अच्छा उसके भी पहले ये देख लो, जैसे ये BC है ना, BC
बी डी का डबल लग रहा है, या हम कहें अगर ये जितना है उतना ही ये है, तो ये जो पूरा BC है वो BD का डबल है। अगर ये BD तो ये भी BD, तो हम BC की जगह अगर हम 2 बार BD लिख दें तो कोई दिक्कत है? बोलो, हमने कैसे लिख लिया 2 BD, कैसे लिख लिया BC को चलो हमने ऐसे ब्रेक किया, BC को BD प्लस DC, ये हमने इसको लिख लिया किसको, BC को, ठीक है। अब हमने कहा BD को BD रहने दो और DC को भी BD लिख लो, तो ये हो गया ना 2 BD। तो वही हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्या BC को लिख लिया 2 BD। इसी तरह तुम नीचे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यानी QR को भी क्या लिख सकते हो, कहां है QR, 2 बार QM, इससे होगा क्या देखना, ये 2 से तो कट गया। अब देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तुम कहोगे कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, बस एक हिंट से, वही मीडियन वाली की, मीडियन का तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लोग सामने वाले पे जिस पे भी गिरते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझ लो, सिमिलर हो गए भाई। पर हमें ये तो करना नहीं था। तुम कहोगे इसी तरह हम इस वाले को इसके इक्वल वो क्या नाम सिमिलर कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते। अब सुनना एक चीज कि अगर सिमिलर हो गए हैं, अगर 2 ट्रायंगल से, देखो पहले हम कोशिश करते हैं कि 2 एंगल इक्वल हो जाए तो ये लोग सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका पक्का क्या मतलब होता है कि एंगल इक्वल हो गए होंगे ना। इसका पक्का मतलब ये हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, बोलो हाँ बोलो, या इसको ना कर लो चलो, क्योंकि देखना हमें पता क्या है, AB और PQ, AB PQ और AD नहीं या तो BD, या हमें BC पता था ना पहले, BC और QR, तो यानी कि इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल हमें ये चाहिए, क्योंकि ये अपॉन ये नहीं दिया है। हमने इसी एंगल को क्यों चूज किया कि ये इक्वल ये हम बोले, मैंने पहले ही बताया था, फिर से देख लो, बताया ये कि अगर ये ABC है, ये PQR है, तो हमने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास मान लो ये साइड अपॉन ये साइड, यानी AB अपॉन PQ है, और मान लो ये BC अपॉन QR है, BC अपॉन QR है, और तीसरी साइड का बोल हम पता ही नहीं उसको, ठीक है, तो तुम अपने मन से तो लिख नहीं लोगे, तो तुम ये कोशिश करोगे कि एक एंगल इक्वल हो जाए। अगर तुम्हारा ये एंगल इक्वल हो रहा है, क्या नाम है ये, तो ये मत लो, क्यों, क्योंकि ये AB के ठीक सामने का है, AB सामने नहीं चाहिए हमें कौन सा चाहिए, और ये BC के सामने वाला, यानी ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC के सामने वाला, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, वही वाला हम लेंगे एंगल। अगर वो इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर। तो यही चीज हम यहां कर रहे हैं कि हमें जो ओरिजिनल हमारा था, यहां BC लिखा था ना, BC, और यहां पर लिखा था क्या QR, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली लाइन इसके सिमिलर, मतलब प्रोपोर्शनल में, और ये BC इसके, अगर ये दोनों लाइनें यूज में हो गई तो ये नहीं हुई यूज, तो इसके सामने का एंगल ये और ये, अगर हम ये बात बोल दें कि ये एंगल इसके इक्वल है, जो कि हो ही गया भाई। अगर तुमने इसको, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है, तो इसका एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल इससे लेना देना, जो हम लिखेंगे। जैसे ही हम लिख देंगे क्या कि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, एंड एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तुरंत आप कहेंगे कि ये बात प्रूफ हो गई, तुरंत कहेंगे, समझ रहे हो। फिर से बड़े ठंडे दिमाग से कि अगर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, तुरंत मन में ये सोचेंगे कोई 2 एंगल इक्वल हो जाए। बहुत कोशिश की आपके 2 एंगल, जैसे हमने इसमें कोशिश की डायरेक्ट कि ABC ये था, हमें पता ही नहीं है यार कि कोई एंगल, 2 छोड़ो 1 भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमें इन्होंने जो डाटा दिया था वो हमने ध्यान से देखा, तो हमने सोचा कि हम ये कोशिश कर लेंगे कि ये इसके इक्वल सिमिलर, ये इसके सिमिलर, और दोनों मिला दो तो आपस में सिमिलर। वो कोशिश की तो ये पता चल गया कि ये इसके, वो ना भी करते तो कोई खास काम नहीं था, इन दोनों का कोई मतलब नहीं, यहीं से हो गया क्वेश्चन। जैसे ही हमने इन दोनों को किया तो हमने क्या बताया कि हमें एंगल हमारे इक्वल हो गए, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, और ये हो गया
इसके इक्वल हो गया। जैसे ही तीनों एंगल इक्वल हो गए, फिर हमने कहा कि वापस अपने क्वेश्चन पर आओ कि हमें ये बात पहले से पता थी कि ए बी पी क्यू बी सी और क्यू आर, ये और तीसरा भी था पर उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तीसरा ये था मीडियन, तो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। दो ये एक बड़े ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, साथ में ये एंगल भी इक्वल अगर हमारा आ जाता तभी तो हम इसको सिमिलर बोलेंगे, इसके हिसाब से जो हमने यहां बताया। बस उसी को ढूंढने की कोशिश की तो हमें तुरंत मिल गया, तो हम इसको तुरंत क्या कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। समझ में आया हो तो आप इसको बंद करके कॉपी में दोबारा करें और फिर वहां भूलेंगे, क्योंकि इतने बड़े आप जो है मैथमेटिशियन नहीं होंगे या कोई भी नहीं होता जो आपको एक बार में आ जाता होता तो फिर आपको ये देखना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप इसे करें